हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रिलिम्पल्स। गाइस, एक न्यूज़ आई थी 3-4 दिन पहले एवरेस्ट मसाले से रिलेटेड। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूपीएससी जो है वो करंट को लेके यूपीएससी के प्रिलिम्स के क्वेश्चंस कैसे कनेक्ट कर लेती है। ओके, तो बस आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ओके, और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखते कि क्या है करके। तो न्यूज़ थी। ओके, is your masala packet upping cancer risk? Okay, FSSAI to test sample MDH average spices mix after report of contamination in हांगकांग सिंगापुर। ओके, तो इसमें ना क्या है ना, इसमें ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक सिंपल सी चीज़ है। जो मसाले हैं एवरेस्ट और एमडीएच, वो क्या कर रहे हैं, एथिलीन ऑक्साइड मिक्स कर रहे हैं मसालों में। ओके, तो अभी आपका पॉइंट कहाँ कहाँ पे आना चाहिए पता है कि व्हाट इज एथिलीन ऑक्साइड और ये न्यूज़ क्यों बनी है। देखो, ये पढ़ो आप। MDH and Everest are after finding high level of carcinogenic ethylene oxide in them. However, FSSAI doesn't allow in use any product, but officially said that the export are not under its purview. Okay, FSSAI बोल रहा है कि इथिलीन ऑक्साइड है वो कहीं पे भी यूज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब उससे कैंसर होता है। तो बेसिकली आपको अब क्या पता करना पड़ेगा, आपको पढ़ना क्या होगा। सो व्हाट इज एथिलीन ऑक्साइड। आपको वो पढ़ना है कि एथिलीन ऑक्साइड क्या है, एथिलीन ऑक्साइड के एप्लीकेशंस क्या है। ओके, तो देखो, इट इज यूज्ड बाय द स्पाइस इंडस्ट्री एज अ फूमिगेंट टू रिड्यूस माइक्रोबियल कंटामिनेशन, दैट इज इकोली, salmonella, and it is a colorless, highly flammable and very reactive gas that kills bacteria, virus and fungi. It is an industrial chemical. Okay, तो ये आपके हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगा। कैसे इम्पैक्ट करेगा? एथिलीन ऑक्साइड कैन डैमेज डीएनए ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ये हो गया। ओके, और इसके कुछ ये है पॉइंट्स है कि जैसे दिस कैन लीड टू chronic persistent exposure over time which has been linked to increase in risk of cancer. Okay, stomach cancer and breast cancer like leukemia, stomach cancer, breast cancer. It has even respiratory irritation and lung cancer, headache. अच्छा, तो ये सारे उसके वजह से इशू होते हैं इथिलीन ऑक्साइड। बट अभी मेन आपका पॉइंट क्या पता है यहाँ पे कि यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है और यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे हैं हर साल। मैं आपको अभी वो दिखाता हूं और उस हिसाब से आपको ये पढ़ना है। तो वो जो न्यूज़ है ना, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, उसमें इंपॉर्टेंट था इथिलीन ऑक्साइड। व्हाट इज इथिलीन ऑक्साइड। ओके, तो यूपीएससी क्या करता है ना, यूपीएससी टर्म्स दे देता है। टर्म्स दे देते हैं मतलब देखो ऐसे टर्म्स दे देगा, प्रोलिसिस, प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन इन द न्यूज़, और वो पूछेगा उसका वो किससे रिलेटेड थे। ओके, जैसे यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है वोल्बाचिया मेथड किससे रिलेटेड है। वैसे ही देखो 2021 का ये क्वेश्चन है, बीपीए अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन अ मैन्युफैक्चर, ऐसे ही आ जाएगा इसकी जगह इथिलीन ऑक्साइड अ कॉज ऑफ कंसर्न स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग समथिंग केमिकल इंडस्ट्री, वो ऐसा कुछ पूछ लेगा। वैसे ही यहाँ पे देखो अगेन ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, tricolson considered harmful when exposed to the high level of the long time. Okay, food preservative, food wrapping, reused plastic container, toiletries. तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इथिलीन ऑक्साइड क्या है। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019, व्हाट इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबिट्स। ओके, तो यूपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस पकड़ रहा है। ओके, न्यूज में से, और वो पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड, ये क्या है, ये क्या काम करता है। जैसे द टर्म ACE2, ठीक है, ये 2021 का पेपर है। ये बेसिकली कोविड-19 जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस उससे रिलेटेड था। ओके, एंड देन ये 2019 का पेपर है। 2019 क्या लिखा है, कार्बोफुरन मिथाइल पैराथोइन फॉर अ triazopus is recently viewed with apprehensions. This chemical are used as, देखो chemical is used as pesticide in agriculture. ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जो भी न्यूज़ में जो पॉइंट्स होते हैं
ओके, जो कीवर्ड्स होते हैं आपको उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे एथिलीन ऑक्साइड है, क्योंकि अभी न्यूज़ में था, तो एथिलीन ऑक्साइड क्या है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है और वो हार्मफुल क्यों है, आपको वो पॉइंट आउट करना है बस। उसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा हो लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।